चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में है? इसका आंसर है यमुनानगर। कौन सा हरियाणा का प्रमुख इको पार्क है? इसका उत्तर है सुल्तानपुर पक्षी विहार। अगला प्रश्न, हरियाणा में कुल कितने प्रतिशत उद्यान हैं? इसका आंसर है 2। राज्य में रेड जंगल कौन प्रजनन केंद्र स्थित है? इसका आंसर है पिंजौर में। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? वर्ष 1971 में। अगला प्रश्न है, किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार अवस्थित है? गुड़गांव में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 143 वर्ग किलोमीटर। कलेसर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? वर्ष 2003 में। किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? इसका आंसर है भिंडावास। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर है 2। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक होता है? सिरसा। गेहूं उत्पादक की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 3रा। राज्य के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? इसका आंसर है गेहूं। किस राज्य को गेहूं की कटोरी कहा जाता है? हरियाणा। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? इसका आंसर है पूर्वी तथा मध्यवर्ती। राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादक में अग्रणी है? सिरसा। राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? इसका आंसर है फरीदाबाद। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता कौन सी फसल की है? इसका उत्तर है गन्ना। गन्ना उत्पादक में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? इसका आंसर है यमुनानगर। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक होता है? इसका आंसर है भिवानी। अगला प्रश्न, राज्य का कौन सा जिला खुम्भी के उत्पादक में देश में अग्रणी है? इसका आंसर है सोनीपत। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है? इसका सही उत्तर है आलू। अगला प्रश्न, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाती है? इसका सही उत्तर है आम। राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादक होता है? इसका सही उत्तर है सिरसा। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? इसका सही उत्तर है हल्दी। हल्दी का राज्य के किस जिले में उत्पादक होता है? अंबाला। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? इसका सही उत्तर है बागवानी। हरियाणा किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है? बटन मशरूम का। चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर है हिसार। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है हिसार। मैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है मुर्रा। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान निदेशालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है करनाल। केंद्रीय मैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है हिसार। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है करनाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कब हुई? वर्ष 1955 में। हरियाणा की किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? इसका सही उत्तर है पूर्वी भाग। अगला प्रश्न, किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? लोहारू उत्थान योजना। अगला प्रश्न, हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? इसका सही उत्तर है रोहतक, गुड़गांव, करनाल। अगला प्रश्न, भाखड़ा नहर किसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है? इसका सही उत्तर है टोहाना। अगला प्रश्न, राज्य की किस सीमा पर घग्गर व सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है? इसका सही उत्तर है पश्चिमी सीमा। नरवाना शाखा लिंक की जल क्षमता कितनी है? 2700 क्यूसेक। अगला प्रश्न, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? 220 किलोमीटर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर है 225 किलोमीटर।
हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है पंचकुला। अगला प्रश्न, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किन जिलों की सिंचाई की जाती है? इसका सही उत्तर है सिरसा और हिसार। हथनीकुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है यमुनानगर। हरियाणा के रेतीले बाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? इसका सही उत्तर है नलकूप की सहायता से फव्वारों द्वारा। अगला प्रश्न, गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? इसका सही उत्तर है फरीदाबाद। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई? वर्ष 1976 में। अगला प्रश्न, वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार हरियाणा में गायों की कितनी संख्या थी? इसका सही उत्तर है 18.08 लाख। हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध हैं? इसका सही उत्तर है मुर्रा। मुर्रा भैंसों को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है काला सोना। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है हिसार। अगला प्रश्न, राज्य में कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है? इसका सही उत्तर है 15। मुर्रा नस्ल की भैंस औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम तक दूध देती है? इसका सही उत्तर है 20 से 26 किलोग्राम। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं? इसका सही उत्तर है 20। अगला प्रश्न, हरियाणा में किसके जन्मदिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है करनाल। अगला प्रश्न, राज्य में मत्स्य महाविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित है? इसका सही उत्तर है हिसार। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है पंचकुला। अगला प्रश्न, किससे पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है? गाय। अगला प्रश्न, खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला है? महेंद्रगढ़। एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में मैगजीन पाया जाता है? इसका सही उत्तर है महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न, कांच बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है गुड़गांव। अगला प्रश्न, राज्य में कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर है महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न, रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुतायत में स्लेट पाया जाता है? इसका सही उत्तर है कुंड। अगला प्रश्न, कहाँ भवन निर्माण की सामग्री बहुतायत में मिलती है? इसका सही उत्तर है गुड़गांव। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है महेंद्रगढ़। हरियाणा के किन किन जिलों में अभ्रक पाया जाता है? इसका सही उत्तर है नारनौल, गुड़गांव। अगला प्रश्न, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर है यमुनानगर। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में 2800 मेगावाट के नाभिकीय विद्युत केंद्र की जाएगी? इसका सही उत्तर है फतेहाबाद। किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है? इसका सही उत्तर है झज्जर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना राज्य के किस जिले में की जा रही है? इसका सही उत्तर है झज्जर। राजीव गांधी विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर है केदार हिसार। अगला प्रश्न, गोरखपुर गांव के पास किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा। देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया है? इसका सही उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई? इसका सही उत्तर है वर्ष 2011 में। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? इसका सही उत्तर है गुड़गांव। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है गुड़गांव।